छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। एक औरत और एक आदमी मिलकर उस तालाब में उस आदमी को मारकर फेंक देते हैं कि तभी वो उसी तालाब में अपना दम तोड़ देता है। रात के करीबन 12 बजे रिसॉर्ट के दूसरे कोने पर बने गांव में हो रही ये सब चीजें बड़ी ही अजीब थी। 5 साल बाद दूसरी ओर करवा चौथ के मौके पर उसी तालाब पर परिणीति अपनी भूत वाली कहानियों को लिखने के लिए जाती है, क्योंकि उसने सुना था कि वहां पर वो जिसका नाम है जरकोला, वही जिसकी मौत हुई थी, वो आज भी घूमता है। तो उसने सोचा क्यों ना करवा चौथ भी मना लिया जाए और कहानी की कहानी भी लिख दी जाए। कि इतने में ही एक तूफान आता है और उसका दिया बुझ जाता है। और ये क्या, पानी में कुछ हलचल सी होती है और आवाज आती है, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मैं तैरना नहीं जानता, मुझे बचा लो। परिणीति पूरी तरह से चौंक जाती है। एक आदमी जो दूल्हे की जोड़ी में था वो मदद मदद चिल्ला रहा था। जैसे ही वो पानी में कूदती है, वो जरकोला पिशाच वहां आकर उसे पानी में अंदर लेकर जाता है। कि इतने में ही परिणीति किसी तरह से जरकोला पिशाच से बच कर आती है। वो पूरी तरह से पानी से भीगी हुई थी। उसके शरीर में पानी पूरी तरह से चला गया था और उसे तेज बुखार भी था। उसने किसी तरह से जान बचाकर अपने घर पर कदम रखा, पर परिणीति को देख उसका पति हैरान था। उसने गेट तो ठकठकाया, लेकिन वो तुरंत ही बेहोश हो गई। उसका पति मगन बोला, परिणीति, क्या हुआ तुम्हें? अम्मा, डॉक्टर बुलाओ। और तभी वो हाफते हाफते चला जाता है। और तभी वो किचन में तुरंत उड़ जाती है और किचन में जाकर प्याला को पीने लगती है। और वो प्याला बिल्कुल गर्म था। और अम्मा जी भी चौंक जाती है और अम्मा जी बोलती है, क्या हुआ बेटा, पागल वागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या कर रही हो? वो एकदम हिप्नोटाइज सी दिख रही थी। उसका बेटा दवाई लेने गया था कि उसकी माँ उसे फोन कर कर बोलती है, देख, ये परिणीति कैसा व्यवहार कर रही है, एकदम पागल जैसा व्यवहार कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई आत्मा घुस आई है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। तभी मगन घर को आता है। जैसे ही वो रास्ते में आता है, उसे किसी की परछाई उसके गाड़ी के आगे आ जाती है। उसे लगता है कि उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी का गेट खोलकर जाता है, वो परछाई गायब हो जाती है। तभी वो डरते डरते गाड़ी स्टार्ट कर जाता है। जैसे ही वो जाता है, अम्मा जी को बोलता है, माँ, परिणीति, बेटा वो अजीबोगरीब हरकत कर रही है। कि तभी पीछे से परिणीति रोते रोते हुए आती है। मगन, अम्मा जी ने मेरी देखो क्या हालत कर दी, इन्होंने मुझे बहुत मारा। इतना बोल उसके गले लग जाती है। उसके हाथ पर पानी से जलने जैसे ढेर सारे घाव थे। तभी
उसकी अम्मा कहती है, बेटा पता है ये किसी की ये तुम क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि तुम उसे मारने वाले थे। अब बताओ तुम ऐसा कर सकते हो क्या? ये मेरी बहू नहीं है। नहीं, ये झूठ बोल रही है। अम्मा जी, झूठ बोल रही है। माँ, आप ऐसा कर भी कैसे सकती हैं? अम्मा जी, आपने ऐसा करके हाँ, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। कि तभी अम्मा जी भी रोते-रोते अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। कि इतने में ही जब सब सो जाते हैं, तो अम्मा जी को पानी की जैसी कुछ आवाज़ें आती हैं और वो देखती हैं कि उनकी बहू जानवरों की तरह अपने हाथ को खा रही थी और पानी वहीं पर बहुत सारा गिर रहा था। और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती हैं कि उसे रोक सकें, अपने आप वो किचन के सिंक में मुंडी को डाल देती हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें ज़बरदस्ती मारने की कोशिश कर रहा है और वो उस सिंक के अंदर मर जाती है। और ये थी हमारी उम्दा स्टोरी कल पिशाच सरकोला। जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी हैरी कश्यप को। और अगर कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट ज़रूर करें।